प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के सामग्री प्रबंधन विभाग की मार्केटिंग इकाई द्वारा चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में प्रभावशाली राजस्व अर्जन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य विभाग ने इस्पात नगरी में डेंगू के रोकथाम के लिए चलाई व्यापक अभियान। और धार्मिक उत्साह के बीच मनाई गई बहुड़ी यात्रा। आप समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सामग्री प्रबंधन विभाग की मार्केटिंग इकाई ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही के लिए प्रत्यक्ष संयंत्र विक्रय के माध्यम से 554.11 करोड़ रुपए का प्रभावशाली राजस्व सृजन दर्ज किया है। यह प्रेक्षण, निपटान और नीलामी के माध्यम से हासिल किया गया है। इस अवधि के दौरान 41.58 करोड़ रुपए मूल्य के 598 टन स्पेड और जयकाल ग्रेड प्लेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ओडिशा खान समूह ने 3.30 लाख टन लौह अयस्क, जिसमें फाइंस और टेलरिंग शामिल है, की बिक्री के माध्यम से 210 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित किया। पहली बार रोल शॉप से 60 टन वजनी रोल का निपटान किया गया। बीओएफ स्लैग सहित एमएसडी 2 और न्यू प्लेट मिल क्षेत्र से कुल 7 लाख टन अपशिष्ट को भी निकाला गया। 1.5 CBM की मात्रा वाले एलडी स्लज नीलामी सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिसमें 4.95 करोड़ रुपए की अब तक की सर्वाधिक आय दर्ज की है। पहली बार जीसीबी स्लज की नीलामी भी सफलतापूर्वक आयोजित की गई, जिससे कंपनी के लिए राजस्व का एक नया स्रोत खुल गया। सीपीपी 1 से 1 पुराने ट्रांसफार्मर के निपटान के लिए की गई नीलामी से लगभग 2.53 करोड़ रुपए की आय हुई। रेक की कम उपलब्धता के बावजूद ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की सुचारू निकासी सुनिश्चित की गई। परिचालन को सुव्यवस्थित करने और संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए विभिन्न पुराने और अप्रचलित उपकरणों की नीलामी के लिए प्राथमिकता के तौर पर कार्यवाही शुरू की गई है। इन नीलामियों से पर्याप्त राजस्व अर्जन होने और परिसंपत्ति प्रबंधन को अनुकूलित करने की उम्मीद है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के जन स्वास्थ्य विभाग ने इस्पात नगरी में डेंगू के रोकथाम के लिए व्यापक अभियान शुरू किया है। मच्छरों के प्रजनन से निपटने के लिए झुग्गी बस्तियों सहित इस्पात नगरी के जल जमाव वाले क्षेत्रों में लार्वा रोधी छिड़काव किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों को लक्षित करते हुए आवासीय क्वार्टरों में सक्रिय आधार पर बड़े मच्छर रोधी स्प्रे, इंडोर स्प्रे किए जा रहे हैं। सेक्टर 14 से 1 और बी ब्लॉक में स्प्रे का काम पूरा हो चुका है और वर्तमान में सेक्टर 13 ए ब्लॉक में काम चल रहा है। गहन स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम भी जोरों पर चल रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया पर पर्चे बांटे जा रहे हैं। इस्पात नगरी और झुग्गी बस्तियों दोनों में माइकिंग के माध्यम से सार्वजनिक घोषणाएं की जा रही है। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल, इस्पात विद्या मंदिर, गुरु तेग बहादुर स्कूल में जागरूकता वार्ता आयोजित की जा चुकी है। इन वार्ताओं को अन्य स्कूलों में भी आयोजित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त पूरे शहर में खास स्थानों पर डेंगू की रोकथाम को बढ़ावा देने वाले बैनर प्रदर्शित किए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में संभावित मच्छर प्रजनन स्थानों की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के लिए 12 जुलाई 2024 से घर घर सर्वेक्षण करने के लिए श्रमिकों को तैनात किया गया है। बहुड़ा रथ यात्रा उत्सव दिव्य त्रिमूर्ति भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा के मौसी गुंडीचा निवास पर कुछ समय रहने के बाद 15 जुलाई 2024 को अपने मंदिर लौट आए। इसके साथ ही लगभग 3 महीने तक चलने वाले प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव से संबंधित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। घंटों की थाप, शंखनाद, हुलाहुली की प्रतिध्वनि और भजनों के उच्चारण से गूंजते माहौल में दिव्य त्रिमूर्ति ने मौसी गुंडीचा को भावभीनी विदाई दी और अगले साल फिर आने का वादा करते हुए अपने गर्भगृह के लिए रवाना हो गए। इस्पात नगरी के विभिन्न हिस्सों में आयोजित बहुड़ा यात्रा उत्सवों के दौरान एकत्रित हुई असंख्य भक्तों के ब्रह्मांड के भगवान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रथों से जुड़ी मजबूत रस्सियों पर अपने हाथ रखे और उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाया। आज के हिंदी समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।